बतलाया है कि जो देह आदि की आसक्ति वाला है उसकी मुक्ति नहीं है, और जो मुक्त है वो देह आदि की आसक्ति वाला नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से जो सोया हुआ है उसको सुषुप्ति काल में जागृत का कोई अनुभव ज्ञान नहीं है, और जो जगा हुआ है उसको सुषुप्ति में जो घन रूपता है अज्ञान की, अंधकार की, उसका उस समय उसको ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से, क्योंकि जो दोनों के दोनों क्या है, भिन्न गुणों का आश्रय होने से, इसी प्रकार से जो मुक्त है वो देह आदि की आसक्ति वाला नहीं है, और जो देह आदि की आसक्ति वाला है वो मुक्त नहीं है। ये बात सुस्पष्ट है। तो ये बात बतला दी गई है आपको, और हर प्रकार से समझा दिया है कि इस जीव के पतन का हेतु क्या है, असत दृश्य का अवलंबन लेना ही है। मैं और मेरे रूप से असत जो दृश्य अनात्म देह आदि है इनको मैं मानना और मेरा मानना, क्या मैं मानना और मेरा मानना, यही क्या है, यही स्वपात हेतु हो, अपने पतन में हेतु। क्या बताए, इस जीव के पतन में यही हेतु है। इसलिए जो विचारवान वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षु है उसको केवल जो सद वस्तु है, क्या है सद वस्तु, अपना आत्मा जो अद्वितीय ब्रह्म है उसका ही अवलंबन लेना चाहिए, अर्थात उसमें ही अपने मन को लगाकर आत्मा के चिंतन परायण होते हुए और अपनी आत्मा का ही दृढ़ अपरोक्ष अनुभव के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो जिसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया तो वह मुक्त है, और जो दृश्य में ही उलझा हुआ है तो वो क्या है, वो बंधन में है, बंधा हुआ है। तो ये बात आपको बतला दी है। अब आत्मनिष्ठा का विधान, इसके लिए प्रसंग आरंभ हो रहा है कि आत्मनिष्ठा ही करनी चाहिए। मनुष्य शरीर पाके क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मकान बनाने चाहिए, बड़े बड़े क्या बनाने चाहिए, बिल्डिंगें बनानी चाहिए, हाँ? और क्या करने चाहिए, और बहुत बड़े काम करने चाहिए। तो ये सब मनुष्य शरीर पाके करने चाहिए, हाँ? ये भी होवे लोक कल्याण की भावना से, लेकिन मनुष्य शरीर पाना का लक्ष्य क्या है और मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है कि जो सत्य अद्वितीय तत्व है उसको खोजा जाए, उसको खोजा जाए। कौन है परमात्मा, किस प्रकार से समस्त क्लेशों से, दुखों से, बंधनों से मुक्ति मिलेगी, इन सब का विचार करना चाहिए। मनुष्य शरीर पा करके,
और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। अन्यथा तो जैसे ये पेट रूपी झोली है, इसको पशु पक्षी सभी भरते ही हैं, और इसने भी केवल इस झोली को भरने में ही पूरा जीवन बिता दिया, इस पेट को भरने में, और बस यही जीवन का लक्ष्य बनाए रखा। मनुष्य शरीर बुद्धि की ज्ञान की प्रधानता, तो इसलिए खोजना चाहिए। कौन है परमात्मा, कहाँ बैठा है, हैं? कौन है सृष्टा, किस लोक में बैठा है, हैं? किस प्रकार से ये जगत उत्पन्न हो गया, इन सब बातों का विचार करके और परम सत्य परम तत्व जो है उसको ही खोजना चाहिए, उसको ही प्राप्त करना चाहिए, और फिर समस्त दुख क्लेश से मुक्त हो जाए। अब संसार है, ये तो सारा का सारा क्या है, दुख पूरित ही क्या है, संसार में। आप मान लीजिए सुखी है, तो आपके अतिरिक्त इतने जीव हैं और पशु पक्षी आदि है, कितना कितना कष्ट है, कितना कितना कष्ट, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, कोई सीमा है। तो उपकार भी जीव के ऊपर क्या है, उपकार भी यही है कि सब के सब क्या करें, मनुष्य शरीर पाके और आत्म उद्धार कर ले। इसके अलावा दुखों से सर्वदा सर्वथा छूटने का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए ही आत्मनिष्ठा का विधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए कि आत्मनिष्ठा ही करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं, कि आत्मनिष्ठा ही करनी चाहिए, इस प्रकार से विधान कर रहे हैं। तो अब आप लोग 339वां श्लोक देखिए। अंतर्बहि स्वं स्थिर जंगमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थितः एष मुक्तः अन्तः बहिः स्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञानात्मना आधारतया विलोक्य त्यक्त अखिलोपाधिः अखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थितः एषः मुक्तः। अन्तः बहिः स्वं स्थिरजंगमेषु। स्वं माने अपने आप को, क्या अपने आप को स्थिर जंगमेषु अंतः बहि, जो कुछ भी स्थिर है और जो कुछ भी जंगम है, अर्थात संपूर्ण चराचर में। स्थिर माने जो क्या है, अचर है,
और जंगम माने जो चर है, चलता है, चलाचल, क्या जो कुछ भी चल और अचल है, चर और अचर है, स्थिर और जंगम है, उनमें और अंतः बही, उनमें भी और उनके बाहर भी, जो कुछ भी ये दृश्यमान जगत और इसमें चर अचर उपाधि, कुछ उपाधि क्या है, अचर है, चलती नहीं है, कुछ उपाधियां क्या है, दौड़ती है, चलती है। तो समस्त उपाधियों में के अंदर भी और उनसे बाहर भी स्वम ज्ञानात्मना, अपने आप को ज्ञान रूप से सबका आधार तया विलोक्य, और क्या, सबका आधार अधिष्ठान रूप में देखते हुए कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो देखे ये जो शरीर है, हाथ पैर आंख नाक कान मुख वाला, इसमें ये मैं नहीं हूं, इसमें जो चेतन तत्व है वो मैं हूं। इसी प्रकार से जितने भी शरीर है, उन सब शरीरों में क्या है, जीव है, चेतन है, आत्मा। इसलिए किसी से घृणा, किसी से द्वेष नहीं करना। उसके पश्चात जो आत्मा इस शरीर में है वही मैं हूं, और वही मैं सभी शरीरों में हूं। तो सब शरीरों में, समस्त उपाधियों में, चर अचर में क्या देखें, अपने आप को ही देखें। क्या देखें, सभी उपाधियों में अपनी आत्मा को ही देखता हुआ, और समस्त उपाधियों के बाहर भी अपने आप को ज्ञान रूप और सबका आधार रूप से देखता हुआ। समझ आ गया? उसके पश्चात भी देखना है। उसके पश्चात क्या देखना है कि धीरे धीरे ये जो स्थिर जंगम उपाधि है, फिर ये क्या हो जाएगी, ये भी अपनी आत्मा में ही विलीन हो जाएगी। क्योंकि इनको विषय करने वाली भेद वृत्ति जो किसमें, चित्त में, वो चित्त, वो वृत्ति क्या हो गई, अपने आप में विलय हो गई। तो फिर अद्वितीय चेतन आत्मा ब्रह्म में हूं, इस प्रकार से विराजमान हो जाता। तो एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि साक्षी भाव का जो अभ्यास है, ये अपनी आत्मा में प्रवेश करने का कहो और अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करने का कहो, द्वार मात्र है। क्या पहले इस शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि रूपी उपाधि से अलग इनका साक्षी चेतन आत्मा मैं हूं, ये शुरुआत है। क्या इसको अंत मत समझ लें, ये अध्यात्म की शुरुआत, सही अध्यात्म की, मतलब अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का जो अनुभूति, उसके लिए क्या है, अभ्यास, शुरुआत है। लेकिन व्यक्ति अधिकतर जो साधक लोग हैं वो जमा खर्च करते रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, मानते रहते हैं, सोचते रहते हैं लेकिन अपने आप को उपाधि से अलग अनुभव नहीं कर पाते। प्रथम तो अपने साक्षी भाव का ही अनुभव नहीं कर पाते,
देहादि से पृथक, और उसके पश्चात समस्त उपाधियों में जो चेतन तत्व है वो क्या है? वो मैं ही। और सबकी, उसके पश्चात सबकी सब उपाधियों का अधिष्ठान मैं हूं, सब उपाधियां मुझ में कल्पित है। फिर ये उसके पश्चात सब उपाधियां क्या हो गई? मुझ में ही विलय हो गई, और मैं अद्वितीय चेतन ब्रह्म ही अवशिष्ट रह गया। ये अंतिम अनुभूति। समझ आया? तो ये साक्षी भाव के पश्चात भी कितनी अनुभूति बता दी? 4। प्रथम क्या है? उपाधियों से भिन्न सब उपाधि जड़ दृश्य उपाधियों का साक्षी मैं हूं। ये पहली अनुभूति। उसके पश्चात संपूर्ण जो उपाधियां है, इन सब उपाधियों में जो चेतन तत्व है वह क्या है? वो मैं ही हूं। ये क्या हुई? ये दूसरी अनुभूति हुई। उसके पश्चात ये जो कुछ भी दृश्य है, रूप उपाधियां है, इन सब का अधिष्ठान जो चेतन तत्व है वो मैं हूं। ये क्या हुई? तीसरी अनुभूति हुई। और उसके पश्चात बस मैं ही मैं हूं। उसके पश्चात क्या है? कि सब उपाधियां मुझ में विलय हो गई, और क्या रह गया? बस मैं चेतन ब्रह्म ही शेष रह गया। तो ये 4 साधक के लिए आगे चिंतन और अनुभूति के बिंदु रह जाते। समझ आ रहा है? तो साक्षी भाव तो अनुभूति के लिए बढ़ने वाले के लिए क्या हुए? केवल द्वार मात्र हुआ है, शुरुआत मात्र है ना? समझे सेठ जी? केवल बही में नहीं चढ़ाते रहो, मिर्च इतने का, मसाला इतने का है, तेल इतने का, उससे नहीं होगा। ठीक है? ऐसे ही केवल पुस्तक पन्ने उलटते रहे, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म चेतन आत्मा, अपने मन को, वो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन वहीं पर क्या उसको थोड़ा सा मन शांत तो हो गया, थोड़ा सा ये बात समझ ली, मान ली कि मैं तो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, और अपने आप को क्या समझने लगता है? कृतकृत्य समझने लग जाता है। तो ये क्या है? ये बोध नहीं। बोध क्या है? कि पहले चेतन तत्व का बोध होवे। समझ आएगी? आप बता ही चुका हूं। उसके पश्चात फिर समस्त जितने भी भूत प्राणी समुदाय है, उन सब में जो चेतन तत्व है वह मैं ही हूं। इस प्रकार से अनुभूति होवे। समझ आ रहा है? उसके पश्चात ये जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है, ये सबका सब मैं आत्मा ही। पहले क्या है? सब में जो है वो मैं हूं, अब सब कुछ मैं हूं। समझ आ रहा है ना? दूसरा अनुभव क्या है? चिंतन सब में मैं हूं। पहले इस शरीर में मैं हूं, फिर सब में मैं हूं, फिर सब कुछ मैं हूं, और फिर बस मैं ही मैं हूं। समझ आया? तो ये चिंतन करना होता है, अनुभव करना है, तब जाकर के आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध हुआ, अनुभूति हुई, तब ही क्या कहलाती है? इसी को तत्व प्राप्ति या मुक्ति कहा जाता है। और उससे पहले तो लोग बस थोड़ा सा सुनने समझने, इसी को क्या समझने लगते हैं? हाँ, और थोड़ी बहुत भावना कर लेंगे,
है, वो भी जीव भाव संयुक्त होकर के भावना करेंगे। भावना भी क्या जीव भाव से है, मन बुद्धि के स्तर। अब मन को मैं मान करके ही तो चिंतन हो रहा है। मन बुद्धि को क्या मान के हो रहा है? मैं मान करके ही क्या कह रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। अब ये कहने वाला कौन है? ये मन बुद्धि है। शुरू में तो मन बुद्धि है ना, लेकिन मन बुद्धि से भी अपने को क्या करना होता है? अलग करना होता है, कभी साक्षी। तो इस प्रकार से इसमें उतरना होता है। अध्यात्म में क्या करना होता है? उतरना होता है। ठीक है, आस पर ऐसे नहीं आश्रम के अंदर आना होता है। ये थोड़ा कि आश्रम के आसपास घूम करके चले जाएं। क्यों जी? कि आश्रम, हाँ आश्रम गए थे हम, द्वार पर माथा टेक करके आ गए थे हम, तो वो नहीं है। आश्रम में क्या करना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। तो वैसे ही श्रवण तो क्या है? खाली तत्व के इर्द गिर्द चहल कदमी करना है। क्या है श्रवण करना? क्या है कि हम गए थे जी अपनी परमात्मा के पास, अपनी आत्मा के पास, घूम घाम के आ गए। और मनन करना क्या है? उसमें अंतर द्वार में प्रवेश करना है। और निधिध्यासन क्या करना है? उसमें जाके ठहर जाना है। और तत्व अनुभूति क्या है? कि उसमें विलीन हो जाना। समझ आ रहा है ना? एक तो आस पड़ोस में घूमने में तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, हाँ वो तो सब कोई भी घूम आता है। हाँ? जैसे गंगा जी, अब घूमने कितने लोग जाएंगे सर्दी में? 1000। और स्नान कितने करेंगे? 1-2। हैं? एक दर्शन कर लिए जी। क्या करोगे सेठ जी जाके? हैं? नहीं दर्शन क्या महाराज, हम तो दर्शन कर लिए हैं। होते हैं ना। और कहते भीगा कान हुआ स्नान। बस कान भिगो लेंगे ज्यादा ज्यादा, तो वो स्नान उसको कह देते हैं। और कोई लोग कहते हैं कि भाई हाँ, वो रमेश को पता है वो सब चीजें, मैंने सुनी हुई है, हम भूल गए ये सब चीजें। पंच स्नान। अच्छा। और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जी आप नहा लिए, आपके दर्शन हो गए तो हम भी नहा लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये पत्थर उठाए, पत्थर को उसमें डाल दिया गंगा जी में, और क्या हो गया? स्नान हो गया। ऐसी भी है कथाएं, लेकिन ये कथाएं आपको किसी पंडित कथाकार से सुननी होगी। हम तो पंडित हैं नहीं। पंडित माने विद्वान, तो विद्वान कथाकार है नहीं तो उनसे सुनना होगा। चुटकुले सुनाएंगे आपको बढ़िया, है ना? अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? श्रवण करना अपनी आत्मा के समीप केवल चहल कदमी है, बुद्धि का विलास मात्र है। और मनन करना उसमें प्रवेश करना है द्वार में। और निधिध्यासन करना, निरंतर अपनी आत्मा का चिंतन करना। तो ये क्या है? चित्त का उसमें ठहर जाना है। और उसके पश्चात क्या है? चित्त उसमें विलय हो जाए तो अपनी अद्वितीय आत्मा ही रह जाता है। तो ये चिंतन के बिंदु हैं, समझे? तो यहाँ पर देख लो, पहला क्या बताया है? स्थिर जंगम के अंतर बाहर स्वम ज्ञानात्मना आधारतया विलोक्य, अपने आप को ज्ञानात्म रूप, ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप आधारतया, स्थिर जंगम पदार्थों का क्या हूं मैं? आधार हूं। सब कुछ मेरे आश्रित है, क्योंकि सब कुछ जड़ पड़ा है। इनका प्रकाशक कौन है? वो मैं ही हूँ, चेतन। यदि मैं इनको प्रकाशित न करूं तो ये सब के सब पड़े ही है जड़।
मैं ही तो जानता हूँ, और इनकी महिमा मैं ही बढ़ाता हूँ। इनकी महिमा कौन बढ़ाता है? मैं ही बढ़ाता हूँ। अब ये शरीर है, इस शरीर में मैं विराजमान हूँ, तो सर्दी में सूर्य की महिमा कौन बढ़ा रहा है? मैं बढ़ा रहा हूँ। अब ये शरीर मैंने छोड़ दिया, अब इस शरीर को आप धूप में डालो, छाया में डालो, ये जानेगा क्या? तो सूर्य की महिमा किसने बढ़ाई? सूर्य की महिमा मैंने बढ़ाई है। हे सूर्य देव, तुम तो क्या हो? प्रकाश पुंज हो। तुम क्या हो? तुम तो शीत को हरने वाले हो, ताप संयुक्त हो। इस बात को सूर्य जानता है? नहीं जानता है। कोई और जानता है? अब लोहा गर्म हो गया और वो ठंडा हो गया, जानता है लोहा? कौन जानता है? तो उसकी महिमा को बढ़ाया किसने? जाना किसने? बढ़ाया किसने? प्रकाशित किसने किया? मैंने। यदि मैं चेतन ना हूं इस शरीर में भी, तो सूर्य क्या कर लेगा? दिखाई ना आंखों को। आंखें भी खुली है और सूर्य भी है, दिखा पाएगा? हैं? खुद भी कुछ नहीं दिखा पाएगा। तो मैं उसकी जानता हूँ, उसके गुण धर्म महिमा मैं जानने वाला हूँ। तो सबका प्रकाशक कौन हुआ? सबकी महिमा को जानने वाला कौन हुआ? चेतन ही हुआ है ना। तो मैं तो चेतन हूँ। तो अपने चेतन तत्व का अनुभव करो और जन्म मृत्यु पाप पुण्य रहित हो जाओ। कर्ता भोक्ता भाव सबसे मुक्त हो जाओ। कैसे? अपने आप को चेतन रूप जान। मैं चिन्मात्र अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ, ऐसा जान करके आप मुक्त हो जाते। यही बताया है कि ज्ञानात्मना आधारतया स्वं विलोक्य, अपने आप को ज्ञान स्वरूप, क्या हूँ मैं? चिद स्वरूप। और सबका क्या हूँ? आधार हूँ। सबका आधार हूँ। और क्या करना चाहिए? ऐसा अपने आप को देखते हुए त्यक्त अखिलोपाधि, संपूर्ण जो उपाधियां हैं, जिनमें क्या किया हुआ है? अहम मम भाव किया हुआ है। उपाधियां तो असंख्य पड़ी है, ये उपाधियां पड़ी है। सब क्या है? दीवार है, बल्ब है, कुर्सी है, गद्दा है, कंबल है, सब उपाधियां पड़ी है। लेकिन वही उपाधि आपके लिए बंधन रूप होती है जिन उपाधि में आप राग या द्वेष करते हो, अहमता या ममता करते हो। वही उपाधि क्या हो जाती है? राग वाले में ही क्या होती है? अहमता ममता होती है। जो प्रिय होता है उसमें राग होता है, और जिसमें राग होता है उसमें क्या होती है? ममता अहमता होती है। तो वैसे ही सब उपाधियां पड़ी है। तो जैसे कि ये हमारा पुत्र है, इतनी दुनिया है, सबके शरीर वैसे ही बने हुए हैं, हाड़ मांस के नहीं, सबके अंदर वही रक्त, लाल रक्त बहता है, लेकिन कहता है कि ये क्या है? ये हमारा पुत्र है। तो वो उपाधि मात्र है, लेकिन प्रियता है उसमें। प्रियता क्यों है? प्रियता इसलिए है, सेवा करेगा, आज्ञाकारी है ना। तो इसलिए प्रियता होने से, उपाधि तो सब बराबर है, या कुछ उसमें अलग मसाला लगा हुआ है आप वाले में, जिसको आप अपना कह रहे हो उसमें कुछ अलग मसाला है। मसाला तो सबके अंदर क्या है? यही मसाला है। तो लेकिन उसमें क्या है? प्रियता है। प्रियता होने से राग है, राग होता है, इसीलिए उसमें क्या है?
मैं और मेरापन है, और यही आपके लिए क्या है? बंधन है। इतने जवान हैं, इतनी उपाधियां हैं, सबके सब हमारे पुत्र हैं, सबके सब हमारे प्रिय हैं, सबके सब हमारे अपने ही हैं, ऐसा भाव ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं, ऐसा भाव ज्यादा श्रेष्ठ है। मुंह से निकल गए आप, कुएं से निकल गए, क्या हो गया? निकलना नहीं निकलना है? कहना महाराज हमें नहीं निकलना बिल्कुल भी, आप तो बड़ी गड़बड़ करते हो, हमने जोड़ा जिनके लिए, आप क्या चाहते हो कि हम यूं कर दे? हाँ, यूं कर देना चाहिए, अच्छी बात है, यूं कर सके तो अच्छी बात है। कुएं से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? आप ये बताओ। कुएं से निकलना चाहिए। और ये क्या है कि सभी तो अपने हैं और कोई अपना नहीं है। सभी अपने हैं, सबके सब दया के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, सभी अपने हैं। और वास्तव में देखा जाए तो आशा किसी से नहीं है, कामना किसी से नहीं है, तो इसलिए कोई भी अपना नहीं और किसी की आवश्यकता भी नहीं है। जब आशा नहीं, कामना नहीं, तो किसी की आवश्यकता भी नहीं, तो आवश्यकता भी नहीं, तो इसलिए कोई अपना भी नहीं, और सभी अपने हैं। कौन अपना नहीं है बताओ? कौन अपना नहीं है? वो पशु भी अपना है, वो पक्षी भी अपना है, क्योंकि अभी सब में कौन है? मैं ही हूँ। वो तो और ऊंची बातें, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन सभी पक्षी, कोई भी घायल है, कोई भी भूखा है, वो भी क्या है? अपना नहीं है क्या? कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई सांड है, कोई गाय है, सब अपने ही तो हैं, अपने नहीं है? क्या नहीं महाराज, जो हमें दूध पिलाए वो अपने, और जो हमें दूध ना पिलाए वो क्या बात भाई? ये कोई बात हुई? ये तो स्वार्थ हुआ ना। तो स्वार्थ और मोह के कुएं से छलांग लगा दो, बाहर निकलना चाहिए। समझ आया? तो संपूर्ण जो उपाधि है, हम क्या बता रहे थे? ये उपाधियां है। जैसे अब ये शरीर है, क्या ये जो शरीर है ये क्या है? अपना है, इसको अपना मानकर। दूसरे जो शरीर है वो अपने नहीं है। तो ये जो शरीर है, जैसे ये हाड़ मांस का बना हुआ है, वैसे दूसरे शरीर भी क्या है? जैसे औरों को इस शरीर को सर्दी गर्मी लगती है, वैसे ही दूसरे शरीर को भी लगती है। जैसे इसको भूख प्यास लगती है, ऐसे ही। तो इसलिए यथा योग्य, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के इसका ध्यान ना रखे, इसका भी रखे, और जितना औरों का भी रख पाए तो रखे। हाड़ मांस का ही है ये। तो जैसे इसमें बुद्धि, सद्बुद्धि निवास करती है, तो आप ये जीव अपना कल्याण कर लेता है। तो सभी शरीरों में क्या हो? ऐसा ज्ञान, ऐसा उपदेश दिया जाए कि सब में क्या निवास करें? सद्बुद्धि। सबके शरीरों में क्या निवास करें? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि निवास करेगी तो सबके सब क्या करेंगे? आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे। अब सद्बुद्धि तो आप देते नहीं और बाकी सब कुछ दे देते हो, चमड़ी दमड़ी सारी दे देते हो। सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि के अभाव में वे सदा दुखी रहते हैं। आप दुखी रहे और उनको भी क्या वो भी क्या रहेंगे? वही कौन सा सुखी रहेंगे, वो और ज्यादा दुखी रहेंगे। क्या वो और ज्यादा दुखी रहेंगे? नहीं, हाँ वो तो रहना ही है। इसलिए क्या देनी चाहिए? सद्बुद्धि दो, संस्कार दो, जो देने की चीजें हैं वो देना चाहिए। अच्छा जी, उपाधि की बात है ना, क्या बताया है? संपूर्ण उपाधियां जो है उन सब का परित्याग करके त्यक्त अखिलोपाधि। अखिल उपाधि किसके लिए आएंगे? इसका मतलब ये जो उपाधियां, इनको नहीं त्यागना है,
उपाधि का मतलब क्या करो जी, देखना छोड़ दिया जी, सूर्य का त्याग दिया। लो जी आप भी क्या बात करते हैं, हम इतने बड़े त्यागी, प्रधानमंत्री पद हमने त्याग दिया। क्या किया? एक भिखारी है, सड़क पर पड़ा हुआ है, वो क्या कहता है कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, है? इतना बड़ा भारत देश और इसका प्रधानमंत्री पद मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया। समझ आया? और इतना बड़ा जंगल, इतनी बड़ी जमीन, ये मैंने त्याग दी। ये त्याग होता है? उससे मतलब नहीं। यहाँ अखिलोपाधि का त्याग का मतलब है जहां पर राग द्वेष है, जहां पर अहमता ममता है। त्याग तो आप कर देंगे, किसी को कहेंगे कि भाई त्याग करो, क्या करो? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का त्याग करो। वो विचार करेगा कि तमोगुण तो तेरे से छूटेगा नहीं, तो तू ऐसा कर, सत्वगुण और रजोगुण तो छोड़ ही दे कम से कम। ऐसे ही करती है दुनिया, है? यही करते हैं ना। क्या देखो कितना अच्छा उपदेश दिया महाराज। क्या कहा है? तीनों गुणों का परित्याग कर दो। श्री कृष्ण कह रहे निस्त्रय गुण्य भवः, तीनों गुणों से रहित तो हो जा। तो क्या महाराज तीनों से तो हो नहीं सकते, पर दो से तो सत्वगुण रजोगुण छोड़ दिया अभी से, और तमोगुण अब हम खूब चोरी करेंगे, खूब कपट करेंगे, खूब झूठ बोलेंगे, खूब राग द्वेष करेंगे, खूब झगड़ा करेंगे। आपने तो कहा है कि भाई पास तो हो गए हमने, बहुमत तो हमारा हुआ, दो छोड़ दिए, एक ही तो रह गया। ऐसे लोग हैं, कहेंगे छोड़ दो भाई। तो क्या देखो महाराज, हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी, हमने जप करना छोड़ दिया, हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, हमने ध्यान करना छोड़ दिया। हाँ वो बात अलग है, चाट हमारे से छूटती नहीं है, वो तो चलेगा ना इतना, तो इतना तो छोड़ दिया है? समोसा नहीं छूटता तो क्या हो गया, इतनी चीजें छोड़ दी ना। ऐसी दुनिया है। तो छोड़ क्या दी? तू गधा हो गया, पशु हो गया, है ना। जो सत्वगुण बताया था ना पीछे, तमोगुण को गलित करने के लिए रजोगुण और सत्वगुण को बढ़ाए, और रजोगुण को गलित करने के लिए सत्वगुण को बढ़ाए, और सतोगुण को भी हटाने के लिए शुद्ध सत्व का आश्रय ले। शुद्ध सत्व रूप क्या है? ये ज्ञान है, अपनी आत्मा ही है। सतोगुण का मतलब है सात्विक कर्म तो बहुत है, यज्ञ जप ध्यान सेवा स्नान तीर्थ आदि, लेकिन अपनी आत्मा से दूरी बना रहता है ना इनसे। इनसे भी आगे जाना है, पहले सत्वगुण में आना है, ये करने जिनसे क्या हो, रजोगुण तमोगुण गलित तो हो जाए। सेवा करने से, यज्ञ करने, जप करना, ध्यान करना, तीर्थ करना, सेवा व्रत आदि, ये सब करने से क्या होगा? सत्वगुण करने से सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण गलित होगा। और जब सत्वगुण होगा तभी तो श्रवण कर पाएगा, मनन कर पाएगा, निधिध्यासन कर पाएगा, और अपने चित्त को साक्षी भाव में प्रतिष्ठित कर पाएगा। कब कर पाएगा? जब सत्वगुण की अभिवृद्धि होगी, और फिर शुद्ध सत्व में पहुंच जाएगा। सतोगुण से भी परे हो गया ना, साक्षी भाव में। देखो श्रवण करना ये सतोगुण का काम, मनन करना ये भी सतोगुण का ही कार्य है, और निधिध्यासन करना ये भी सत्व गुण ही है, और फिर साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हो जाना ये सतोगुण नहीं है, ये शुद्ध सत्व है। समझ आया? क्योंकि ये पहले सबके सब क्या है? कर्म और क्रिया रूप है। तो कर्म क्रिया किसमें? गुण में है। किसमें? गुणों में है ना। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों क्या है? चिंतन रूप है ना, कर्म है ना। तो ये भी क्या हुई? सत्वगुण का ही कार्य है।
और फिर साक्षी भाव में चित्त का विलय हो जाना, ये क्या हो गया? शुद्ध सत्व रूप अपनी आत्मा ही है। शुद्ध सत्व रूप क्या है? अपनी आत्मा ही। सत्व भी का है ना, सत्वापत्ति क्या है? अपनी आत्मा की प्राप्ति, वही क्या है? वही सत्वापत्ति नाम की चतुर्थ भूमिका कही गई है। ठीक है, अच्छा जी, समझ आ गया? क्या समझ आया? त्यक्त अखिल उपाधि, संपूर्ण जो उपाधि है, संपूर्ण उपाधि में क्या क्या आ गया? ये जीव भाव, ये चिदाभास, ये मन बुद्धि, ये इंद्रिया, प्राण, शरीर, ये सब क्या आ गए? ये उपाधि में आए। क्योंकि इन उपाधि में क्या होता है? आपका अहमता ममता होता है। हाँ जी, समझ आया? जो जो उपाधियां हैं, अब जैसे मंगल ग्रह पर जो भूमि है, तो उसमें ना आपका अहमता है ना ममता है। लेकिन आपके नगर में जो भूमि है, और जो जो आपको प्रिय लगती है, भले दूसरे की भी हो, बड़ी मौके की है भाई, हैं? हाँ देखो, ये सेठ लोग बड़े खुश हो जाते हैं इनके वाली बात है ना। तो इसमें तो काट रहा हो तो इसका मतलब हाँ। और हमारे से देखो, हमें भी किसी से बहुत जरूरी काम होता नहीं है, और किसी को औरों को भी हमारे से कोई जरूरी काम है नहीं, तो फिर क्यों भाई? हैं? 11 बजे के बाद पता नहीं, अभी लिखवा दो फेसबुक पे ना, जैसे अब लिख देंगे ये कोई लिंक, मैं तो पता नहीं। लेकिन बात क्या है, हाँ उनको पता नहीं होता ना, उनको क्या पता। आते हैं आश्रम में भले ही 40 वर्ष से, और सत्संग भी निरंतर ही होता ही है 9 से 10, लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि उनको तो केवल मतलब बाकी सत्संग आदि से संबंध होता नहीं है। वो यहाँ भी होंगे तो भी, हाँ, तो ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं ज्ञान की बात ये कह रहा हूँ कि देखो, हमें किसी से कोई बहुत जरूरी काम है नहीं, और औरों को भी हमारे से कोई बहुत जरूरी काम है नहीं, तो फिर ऐसी इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी शीघ्रता होती है ना। महात्मा लक्ष्मण दास जी कहते थे ना कि देखो भाई, मैं किसी के मरने में नहीं जाता, तो कोई मेरे मरने पर भी मत आना। मतलब उनका मतलब वो नहीं था, उनका मतलब ये था कि जैसे मैं किसी के षोडशी आदि भंडारे में नहीं जाता हूँ, भंडारे की बात थी मुख्य, कि भाई हम किसी के षोडशी आदि भंडारे में नहीं जाते हैं, तो हमारे भी उसमें कोई मत आना। ठीक बात है। अरे कोई आओ ना हो, हमें मतलब क्या, जब है, तो वही बात है हमारी भी, मैं हमारा भी किसी से बहुत ज्यादा नहीं, और किसी का औरों का भी हमारे से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या कहा है? अखिल उपाधि त्यक्त। समझ आ गया? ये शरीर आदि जो उपाधियां हैं, और शरीर के भी जो संबंधी हैं, पुत्र आदि, स्त्री पुत्री हैं, बहन भाई, माता पिता आदि, ये जितनी भी उपाधि है, सबके सब क्या उपाधि वर्ग ही तो है। तो उन उपाधियों का परित्याग करके, उन उपाधियों में क्या रहता है? मेरा और मैंपना क्या रहता है? अहमता ममता रहती है। तो उसका त्याग करके अखंड रूप, क्या मैं अखंड रूप हूं, कभी भी मेरा खंड नहीं होता है। शरीर खंडित हो जाता है, क्या होता है? शरीर खंडित हो जाता है,
और इंद्रिया भी खंडित हो जाती है, अभी अखंड नहीं है। देखती थी आंखें, अब देखती नहीं है। सुनते थे कान, अब सुनते नहीं, हो गए ना खंडित। हैं? वैसे ही प्राणों का भी क्या हो जाता है, विच्छेद हो ही जाता है, तो वो भी अखंड नहीं है। और वैसे ये मन बुद्धि की वृत्ति ये तो निरंतर ही खंडित रहती है। हैं? कभी जो है वस्त्राकार है, तो कभी घटाकार है, तो कभी मठाकार है, खंडित ही खंडित है, निरंतर अखंड है क्या है? और सुसुप्ति में क्या हो जाती है, हाँ ये जो बह रही थी ना नदी, निरंतर बहती है। ये वृत्ति की नदी क्या है, बिना रुके बहती रहती है जागृत स्वप्न में, लेकिन सुसुप्ति में क्या होती है, नदी सूख जाती है। ये वृत्ति की नदी क्या होती है, सूख जाती। फिर होती है क्या ये, हाँ फिर नहीं होती है। फिर पैदा तो इसलिए होती है ना, वासना लेके गए आप, हैं? पैदा क्यों हुई है, वासना लिए हुए है ना। वासना खिला पिला के मजबूत बनाया हो, हलवा खिलाते हो रोज रोज, नहीं खिलाते। हाँ, प्रशंसा का, मैं मेरे का है, सब ये चिंतन करना, संसार का, शरीर का, ये सब क्या है, इनसे वासनाएं बढ़ती है, हाँ पुष्ट होती है। उससे आपका मन प्रबल होता है, मन बुद्धि चित्त है। तो अखंड क्या हुआ, केवल अपनी आत्मा ही क्या है, अखंड है, बाकी सब का सब खंडित रूप है। तो इसीलिए कहते हैं अखिल उपाधि का परित्याग करके अखंड रूप पूर्णात्मना रूप से, कि मैं पूर्ण अखंड चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से यह स्थिता, जो कोई स्थित है, एषः मुक्तः, उसी को क्या कहा जाता है, वही मुक्त कहा। वही क्या है, वही मुक्त। समझ आया, मुक्त कौन है, जो स्थावर जंगम समस्त भूत समुदाय के अंतर बाहर अपने आप को चिद रूप, बोध रूप, ज्ञान रूप जानता हुआ और सबके आधार रूप देखता है, और संपूर्ण जो उपाधि है उनका परित्याग करके, उपाधि का परित्याग, अहमता ममता पने का परित्याग, राग द्वेष सब आ गया उसमें, क्या आ गया, सब आ गया। संपूर्ण उपाधियों का परित्याग करके अखंड ज्ञान रूप, पूर्ण रूप से जो विराजमान है वह मुक्त। आप कहाँ रहते हो, जगत में रहते हो। कहाँ रहते हो, रहना कहाँ है, आत्मा में रहना है। कहाँ रहना है, क्या महाराज ऐसा जुल्म ना करो। जगत में रहना हमें अच्छा लग रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि ये जगत हमें सदा दिखता रहे, और कुछ ईश्वर ऐसा हो, ईश्वर को चकमा दे दे। हम कुछ ऐसी युक्ति बताओ कि मरे नहीं है, मृत्यु आए, और ईश्वर का जो विधान है सृष्टि का, जन्म मृत्यु आदि, उसको भी चकमा दे दे, ऐसा कुछ है नहीं है। पर ये मरे नहीं, जगत तो दिखता रहे। डरता तो व्यक्ति इसी बात से है ना, है? मरने से दुनिया डरती है, जन्म से भी डरते हो क्या, हाँ जी, सारे मरने से डरने वाले। जो जन्म से डरे वो समझदार है, क्योंकि जन्म लेके भी क्या, दुख, क्लेश, बंधन, अशांति, पीड़ा, और है क्या, जन्म लेके क्या है, कहने का भाव है जन्म लेकर संसार की दुख रूपता को जो जानेगा,
तो वो क्या कहेगा, मर भले ही जाऊं लेकिन जन्म। लेकिन अधिकतर दुनिया का क्या है, मरू नहीं। क्या, तो शरीर को ही मैं मानते हैं और चाहते हैं कि शरीर से हम कभी भी ना मरे। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो मरना भी दुख रूप है और जन्मना भी क्या है, दुख रूप ही। बड़ा दुख है, दुख ही दुख तो भोगा है। और क्या भोगा है महाराज? जो राजा का पुत्र है वो कहाँ दुख भोगता है? दुख ही दुख भोगता है। और भोगता क्या है क्या है? कम या ज्यादा सभी के जीवन में क्या है? छिलेगा कटेगा, एक के पट्टी नहीं होगी दूसरे के पट्टी हो जाएगी, लेकिन दर्द तो हुआ ही ना। बुखार आदि होगा नहीं होगा, दांत निकलेंगे तब भी कष्ट होगा। एक का क्या है कि संभाल करने वाले, एक का संभाल करने वाले नहीं है। बस इतना ही तो भेद है, बाकी तो सब कुछ है ना। भूख प्यास भी लगती है, एक के पास भोजन है एक के पास भोजन नहीं है, इतना ही भेद है। सर्दी भी लगती है, क्या राजा के बेटे को सर्दी नहीं लगेगी? सर्दी भी लगती है, इतना है कि उसके पास कंबल है और जो गरीब है उसके पास कंबल नहीं। इतना ही तो भेद है ना, बाकी तो पानी भी ठंडा लगेगा नहीं लगेगा? है, ठंडा ही लगेगा। तो सब कुछ ऐसा ही है, दुख रूप ही। जो विचारवान है, राजा के पुत्र है श्री राम, राजा के पुत्र है बुद्ध, लेकिन उन्होंने क्या समझा है कि संपूर्ण जगत दुख रूप है। सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ क्या है? दुख ही दुख है, दुख ही। तो जो सब दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो क्या है, अपनी आत्मा में आ जाओ, अपनी आत्मा में विराजमान हो जाओ। अब आप जगत में विराजमान रहना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं? जगत में रहते हैं। जगत में रहोगे तो क्या है, बारंबार रोना भी पड़ेगा, वियोग भी होंगे, सब कुछ होगा ना। जगत में रहेंगे तो क्या होगा, जन्म मरण सब लगा रहेगा। और किस में आ गई? अपनी आत्मा में आ गए, चेतन तत्व अविनाशी तत्व में। तो फिर न जन्म न मृत्यु, न भूख न प्यास, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, न पाप न पुण्य, न निंदा न प्रशंसा, न शोक न लोभ न मोह न काम न क्रोध, सबसे परे निर्विशेष जो चिन्मात्र अद्वितीय तत्व रहता है वह मैं हूँ। समस्त वासना रहित। क्या? समस्त वासना रहित। ये वासनाएं किसमें? चित्त में है। और चित्त भी वासनाओं को छोड़ के अत्यंत, जैसे बालक था, पिता की गोद में आना चाहता था, लेकिन धूल मिट्टी गंदगी लगी हुई थी, तो उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कराओ भाई, पहले स्नान आदि कराओ, कपड़े बदलो इसके। और फिर जब वो क्या हो गया, कपड़े वपड़े बदल दिए, स्नान आदि कर दिया, तो फिर उसको पिताजी क्या करते हैं? गोद में उठा लेते हैं ना, हैं? प्यार करते हैं उसके साथ। वैसे ही ये चित्त क्या है? गंदा। चित्त में क्या भरे हुए? यही गंध भरे हुए हैं, राग द्वेष, विविध वासना, विविध विषय की इच्छा। और ये सब छोड़ दिया इसने। इस चित्त रूपी बालक ने क्या किया? सब कुछ, सब नहा लिया, स्नान हो गया, निर्मल हो गया। तो चित्त जब वासना रहित हो गया तो अपनी आत्मा में झट से जाके विलय हो गया। फिर किस लिए रहेगा ना? फिर दूर किस लिए रहेगा? दूर रहने का कोई कारण नहीं है, रहा नहीं है। दूर, अपनी आत्मा से दूर होने का कारण केवल वासना ही तो है। क्या है? वासना ही। जैसे किसी बालक ने अपराध किया है, पिता के सम्मुख नहीं जाता है, तो पिता के सम्मुख क्यों नहीं जाता है? केवल अपराध के कारण ना, कि मैं उनको मुंह कैसे दिखाऊं या उनके सामने कैसा जाऊं, अपराध के कारण। अन्यथा तो वो क्या है? उसके पिता ही है ना। तो वैसे ही आप जो है आत्मा से कितनी दूरी है और किस लिए? केवल
वासना के कारण से, केवल वासना के कारण आप ही अपने से दूर बने हुए। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, बुद्धिमान तो आप हो ही, मैं नहीं कहता ऐसा, ऐसा आप कहते हो। बुद्धिमान हो ना आप, तो बुद्धि लगाओ। बुद्धि लगाना क्या है कि ये सारे विषय वस्तु जिनको सुखरूप मानता हूं, सुखरूप है क्या? है? दुख रूप है। ऐसा क्या करो, मेरे को ना समझाओ, अपने आप को समझाता हूं। कहने का मतलब है किसको समझाना है? अपने चित्त को समझाइए। और जब इन विषयों की वासना परित्याग कर देगा आपका चित्त, फिर अपने आप से दूर रहने का कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं रहा ना अपने आप से दूर रहने का। अब तो कारण है, संसारी के पास अपनी आत्मा से दूर रहने के कारण है क्या? विषय। क्योंकि इन विषयों में क्या मानता है वो? सुख मानता है। लेकिन जिसको ये बोध हो गया कि विषय सुख रूप नहीं दुख रूप है, तो अब आप ये बताओ, अब अपनी आत्मा से दूर रहने का कोई कारण रह गया क्या? कोई कारण नहीं रहा है। तो फिर ऐसा विषयों की तृष्णा रहित जो चित्त है, कहाँ विलय हो जाएगा? अपनी आत्मा में ही। कि हमारा सत्संग में ही आनंद है, मनन में ही आनंद है। अभी श्रवण में तो आता है क्या हमारा, पर मनन में उतना नहीं आता है। फिर मनन से भी ज्यादा फिर निधिध्यासन में क्या हमारा उसमें बहुत आनंद है। निधिध्यासन हो निरंतर, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी परम आनंददायिनी वृत्ति बनी रही। मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। आनंद ही आनंद है। कहाँ दुख है, कहाँ क्लेश है कोई दुख क्लेश? दुख क्लेश कब है? जब दृश्य को देखता है, इनकी कामना करता है, इनमें मन लगाता है, किसी को पकड़ता है, किसी को छोड़ता है, तब क्या है? तब दुख है। और मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति क्या है? आनंद ही आनंद है। नहीं भजन में आनंद है नहीं है? आप ये बताओ। आनंद ही भजन में है, आनंद किस में? आप ये बताओ। नहीं आनंद है, जो कुछ आनंद है वो केवल भजन में है, बाकी तो कहीं आनंद है ही नहीं। आनंद का नाम भी नहीं। और भजन क्या है? जो है बाबा काली कमली वाले हैं, आप सहित सब ब्रह्म है, यही क्या है? यही भजन है। और भजन कोई और थोड़ा है। हमारा राम राम करना भजन है। हाँ, वो भी भजन का छोटा रूप है। वो भी क्या है? मन को समाहित करने के लिए अच्छी बात है। लेकिन भजन क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, ये है भजन। मैं आत्मा हूं, ये भजन है। तो ये भजन में आनंद, कितना आनंद है, हैं? इतना आनंद आप बताओ किसी में है? सोने में है इतना आनंद? सो जाते हो तो उसमें भी उतना आनंद नहीं है जितना आनंद भजन में है। जब समस्त वासना रहित आपका चित्त शांत साक्षी रूप से विराजमान है, तो आनंद ही आनंद है। हाँ जी, समझ आ गया? तो जो संपूर्ण उपाधियों का परित्याग करके अखंड रूप से पूर्णात्मना पूर्ण, कि मैं अखंड पूर्ण बोध रूप आत्मा हूं, इस प्रकार से जो स्थित है, ऐसा मुक्त, वही क्या है? वही मुक्त है। देखो आप मुक्त हो गए, मुक्त हो गए ना? कि जी हाँ, कुछ तो मुक्त हो गए। बेटे का विवाह कर दिया, बेटी का कर दिया, क्या हो गए? मुक्त हो गए हैं। ये जो व्यापार की बागडोर है, ये भी उनको संभला दी, क्या हो गए? मुक्त हो गए। इसी को मुक्ति मानते हैं शायद, इसी को क्या मानते हैं? इसी को मुक्ति मानते। ये मुक्ति थोड़े ही है। लोग मानसिक अनुकूलता को ही तत्व प्राप्ति परमात्मा के जी, मेरा चित्त विक्षेप हो जाता है कभी कभी महाराज जी,
अरे चित्त विक्षेप होना, ये होना, ये लक्ष्य है क्या? ये बंधन लक्ष्य क्या है? तत्वानुभूति जी। है। ठीक है, वो सहायक है। शुरू में हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना तो अभ्यास कर ले कि बाहर से क्या चित्त प्रभावित नहीं होता, तो क्या हो गया? इसका मतलब वो मुक्त हो गया। ऐसे थोड़ा है, थोड़े से समझाने के लक्षण दे दिए हैं कि भाई जो राग भय क्रोध रहित है वो मुक्त है। इसका मतलब वो मुक्त थोड़े ही है। जिसको अपनी स्वरूप का बोध अनुभूति नहीं है वो मुक्त नहीं है। ये छोटे छोटे लक्षण इसलिए दिए हैं क्योंकि राग भय क्रोध का कारण क्या होता है? आसक्ति। राग भय क्रोध का कारण दृश्य है ना, तो दृश्य से थोड़ा सा चित्त हट गया है, राग द्वेष नहीं रहा है, इसलिए विक्षेप नहीं होता है। तो उससे क्या हो गया? मुक्त हो गया क्या? मुक्त नहीं, वो साधन तो काम हो ही गया। है। ये साधन है। अच्छा, 90% वाले पे जा रहे हैं आप। हम सोच रहे हैं कि आपके सोई कर दे पूरे। वो तो हम बता चुके हैं, वो आप ही करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि भाई कभी आप 90 पर ही रह जाओ या 99 पर ही अटक जाओ। हम क्या कह रहे हैं? पूरा होना चाहिए ना 100, और नहीं तो फिर आगे फिर वही बचपना है, फिर वही गर्भवास है, फिर वही पढ़ाई लिखाई, फिर सब कुछ वही है। तो 100 पूरा हो जाए ना। हाँ, 99 रह गए तो शतक नहीं कहेगा कोई, भले एक कम है। कितने कम है? केवल एक ही तो कम है, तो शतक नहीं हुआ ना। और वो एक भी हो गया तो तभी तो पूरा 100 कहेंगे ना कि भाई इसने क्या किया है? 100/100 नंबर लिए, 100 में से संपूर्ण अंक। तो वैसे संपूर्ण लेने पड़ेंगे। संपूर्ण क्या है? यही है बोध अपनी आत्मा का। तो ये सब तो छोटे छोटे लक्षण हैं समझने के लिए, बढ़ने के लिए। ठीक, आज इतना ही, बाकी कल। ओम